हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी के आज की टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ प्रश्नों के विषय में। ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। हमें उस व्यवहारवादी का नाम बताना है जिसने ये कथन कहा था। फ्रीमैन था, न्यूमैन था, वॉटसन था या फिर होल्जिंगर था। इनमें से कौन था जिसने ये कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3। वॉटसन के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा हमारा प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से या फिर कोई कोष नहीं। दोस्तों, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, कहाँ से है दोस्तों? ये जो टॉपिक है वो आपका, ये जो प्रश्न है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, केवल 1 कोष। तीसरे प्रश्न की बात करें तो निम्न में से हमें बताना है कि शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से शेषवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता या नैतिकता का होना। कौन सा है दोस्तों जो शेषवावस्था की विशेषता नहीं है? इस नहीं को आप विशेषता ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, वो है नंबर 3। इस समय नैतिकता का अभाव होता है दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है। नैतिकता इस समय उसमें नहीं होती है दोस्तों शारीरिक विकास की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और ये माना जाता है शेषावस्था के आरंभ में तो 100% तक जो है वृद्धि दर देखी जाती है। देखिए, शेषावस्था में जो शिशु है वो प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, इसलिए ये कथन भी सही है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास सभी में तीव्रता होती है, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं होती है, एथिकल वो नहीं होता है, एथिक्स के बारे में नहीं जानता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। हमें ये बताना है दोस्तों कि विकास जो है, विकास कब से शुरू होता है, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2, प्रसव पूर्व, यानी डिलीवरी से पहले ही, बच्चे के जन्म से पहले ही ये क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो विकास शुरू होता है कब होता है दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था से। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से विकास के संबंध में सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 4 कथन हमारे सामने हैं और इनमें से बताना है कौन सा जो कथन है वो विकास से संबंधित तो है लेकिन उससे संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत व क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा, आई होप आपने सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। अब नंबर 3 क्यों है देखिएगा, विकास प्रतिमान की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। भी आगे क्या होने वाला है। विकास का उद्देश्य क्या है? वंशानुगत व क्षमता, जो चीज़ें उसे वंशानुगत मिली है, जो विशेषताएं वंशानुगत है वो और उसकी क्षमताओं का विकास करना है। इसलिए हम देखिए विकास की बात कर रहे हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्र जो हैं वहाँ पर संभाव्य खतरे भी हैं, अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग प्रकार के खतरे आते हैं। तो ये हमारा जो है, इसने कहा नहीं होते हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए ये सही आंसर था। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से, यानी बच्चे का जो नींव है, जो शेषावस्था और जो पहले का जो समय है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करता है दोस्तों कि जन्म के समय और देखिए भ्रूणावस्था में, जन्म के बाद जो भी उसका खाना पीना होता है, किस तरह का उसको पोषण मिलता है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया था नंबर 3। अगले प्रश्न की बात करें, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या फिर नकारात्मक है? आपको बताना है इनमें से विकास जो है किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 1, गुणात्मक। ये हमने पिछले टेस्ट में भी बात की थी। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे, एक तो होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक वो हुआ जिसे मापा तोला जा सकता है। तो मात्रात्मक के लिए अपने जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आता है वृद्धि, और गुणात्मक के लिए जो शब्द आता है वो आता है विकास। तो मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि में आते हैं और गुणात्मक जो परिवर्तन है वो विकास में आते हैं।
सातवें प्रश्न की बात करें, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था की अपने बात कर रहे हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। देखिएगा क्या कहा गया है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण जो होता है उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा इस कथन के विपरीत है? ये वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ऐसी बात नहीं है, ये कथन इसके विपरीत है दोस्तों। तो 4 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप देखें थोड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन आप देखें कि इन तीनों बातों के अलावा ये चौथी बात है, ये इनके विपरीत है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें तो बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है दोस्तों। 8वां हमारा प्रश्न है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। दोस्तों क्या है सही आंसर? 9 वर्ष के बालक की जो नैतिक तर्कणा है वो किस आधार पर होती है, आपको हमें बताना है सही आंसर। आई होप आपने सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो आंसर चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। ये क्या करते हैं? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। दोस्तों ये 9 वर्ष के बालक की तर्कणा है। 9वें प्रश्न की बात करें, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। विकास प्रतिमान के विभिन्न जो काल हैं उसमें खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रीट के ही क्वेश्चन है, रीट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चन, या हम कहें जो साधारणतः किताबों में आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है बार बार कि आप केवल ऑब्जेक्टिव करेंगे तो भी आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होने हैं। यानी मैटर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बिना आपका आधार नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप अधिकतम प्रश्न देखेंगे तभी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो सही आंसर चेक लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 4। प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वयसंधि काल जो है वो सबसे अधिक दुखी काल होता है। दोस्तों 10वें प्रश्न की बात करें, खिलौनों की आयु कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या फिर उपयुक्त सभी हैं? हम निम्न में से किसे खिलौनों की आयु कहेंगे? दोस्तों सही आंसर हमारा क्या है चेक कर लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या फिर सारी ही हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो खिलौनों की आयु के रूप में जानी जाती है। 11वें प्रश्न की बात करें, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? दोस्तों दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, सृजन करने की अवस्था, इनमें से कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। दल या समूह में रहने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था नहीं होती है। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां हमारा प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान व संख्या, संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो वो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व को में परिवर्तन को समझने लगता है? अच्छे से पढ़ लिए होंगे ऑप्शन, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 4, तीनों के ही बारे में। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है?
उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है दोस्तों? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, अपनी हम उम्र के बालकों के साथ रहकर सीखना। हमने क्या कहा? उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पुरुषोचित यानी पुरुष के अनुकूल और स्त्रियों के अनुकूल जो सामाजिक भूमिकाएं उनको प्राप्त करना जो है वो उपयुक्त नहीं है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रतियों से होती है, यह अवस्था है। जहां पर अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन सी है दोस्तों? अमूर्तता की अपेक्षा यानी अमूर्त चीजों के बारे में वो नहीं जानता है, मूर्त अनुभवों और प्रतियों से ही उसकी सोच बनती है, यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 है, 12 से देखिए वयस्कावस्था तक है, 2 से 7 वर्ष तक है, या जन्म से 2 वर्ष तक है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों सही अवस्था, यानी सही आंसर कौन सा है? तो चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 1, 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो है वो इसके लिए जानी जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया। देखिए ऐसे प्रश्न आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, जो विशेषताएं हैं आप उनको अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आई होप आपने सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, विचार भी कर लिया होगा, तो आंसर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 4, चिंतन प्रक्रिया उनमें नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया में जितनी तीव्रता यहाँ है उतनी बाद में भी देखने को नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में वैक्यूम होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, कोरी स्लेट है, बिल्कुल खाली है, इसलिए वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करता है, इसीलिए जिज्ञासा भी उसमें होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और देखिएगा ध्यान से कि बच्चे को वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो उसके प्रश्नों का आंसर देता है। जरूरी नहीं है वो उसके पापा हो, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, यानी जो उसके क्या क्यों के प्रश्नों का जवाब देता है। ये ऐसा क्यों है, ये लाल ही क्यों है, ये कुर्सी ही क्यों है, इस प्रकार के प्रश्न उसके होते हैं, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो होती है, और दो कैसे सीखता है, वो अनुकरण के द्वारा ही सीखने की प्रवृत्ति उसमें होती है। देखा होगा आपने, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी को देखकर वैसे ही करता है। जैसे माता अगर खाना बना रही है, चूल्हे पर रोटी बना रही है, तो बच्चा भी उसके पास में आकर बैठ जाता है और उसी प्रकार की क्रियाएं करने लगता है दोस्तों। अगर आप हथौड़ी लेकर के कुछ ठोक रहे हैं तो बच्चा भी आपके जाने के बाद में वैसा ही कार्य वहां पर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया उसमें नहीं होती, क्योंकि चिंतन समस्या समाधान के लिए होता है दोस्तों, तो इसलिए समस्या समाधान करने की योग्यता जो है शैशवावस्था में नहीं होती है। 16वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है विकास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, इसमें से बताइएगा। आपको अच्छे से आपने जो ऑप्शन है वो पढ़ लिए होंगे, तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि सामान्य से ये किधर जाता है, ये विशिष्ट की ओर जाता है। पीछे भी हमने इस प्रश्न की बात की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा प्रश्न। जैसे हमने एक उदाहरण भी देखा था कि छोटा बच्चा जो होता है वो हथेली रखता है पूरी की पूरी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, फिर वो धीरे धीरे जो है वो आगे चीज़ें पकड़ना सीखता है, उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? ये प्याजे का फैक्ट है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको फैक्चुअल ही चलना है। कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या कोई भी नहीं है दोस्तों। क्या है सही आंसर, तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1, सामाजिक संचरण को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 18वां हमारा प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ क्या है? सभी ऑप्शन एक जैसे से हैं दोस्तों, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और अपना डिसीजन बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब भी रीट में आते हैं तो वहाँ पर देखिए 2 आंसर एक जैसे से लगते हैं, पता नहीं होता कौन सा आ जाए। तो अच्छी तरह से पूरी अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें। अगर कर लिया है तो आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 4। मैच्योरिटी के कारण और अनुभव के कारण जो भी परिवर्तन उसमें होता है, उन सभी की जो श्रृंखला है
वो विकास में आती है। जैसे जैसे बढ़ता है बच्चा, मैच्योरिटी आती है, कुछ चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक आती रहती हैं और कुछ वो अनुभव के द्वारा सीखता है। तो ये सारे जो है वो विकास में आते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, बाल विकास का अर्थ है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, एक विकास की अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तनों का अध्ययन, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन करना, या फिर सभी। दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? बाल विकास का अर्थ क्या है? सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 4। ये सभी तत्व इसमें शामिल हैं दोस्तों। 20वां हमारा प्रश्न है, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कुछ और नाम भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन सिर ये जो है शिरस्थ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 1। विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा किसी भी बच्चे को, तो देखिएगा बच्चा जो होता है वो कैसे उसका विकास होता है। विकास सबसे पहले वो क्या संभालना सीखता है? सिर को संभालना सीखता है, फिर धड़ को संभालना सीखता है, फिर पैरों को। आपने देखा होगा पहले गर्दन उठानी भी नहीं आती, लटक जाती है बेचारे की। फिर देखिए वो क्या करता है, धीरे धीरे बैठना सीखता है और फिर चलना सीखता है। तो इस प्रकार से ही होता है। उसके बाद में ही उसका पूरा क्रम होता है। पहले वो क्या करेगा, देखिएगा बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद में गर्दन संभालना, पहले गर्दन संभालेगा, फिर बैठना सीखेगा और फिर उसके बाद में चलना सीखेगा। क्योंकि विकास इसी तरह से चलता हो। तो कल्पना करके देखिए, अगर ऐसा हो कि वो चलना पहले शुरू कर दे तो बेचारा कैसे चलेगा? पीछे वाला मामला तो उसका घिसटता रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो सिर से पैर की ओर होती है। सिर का विकास पहले होता है, फिर धड़ का होता है, फिर पैरों का होता है, और इसी तरह से वो नियंत्रण करना भी सीखता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो डेली आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और रीड का पूरा सिलेबस आपको केवल यहीं पर मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों कल हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और प्रश्नों के विषय में बात करेंगे, कुछ और नए प्रश्नों को देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।